भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में हम सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं। हम शनि, मंगल, शुक्र और गुरु यदि सप्तमेश होकर छठे भाव में बैठे हों तो इनके फलों की चर्चा कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर पुराने दर्शक तो इस बात से वाकिफ होंगे कि कन्या लग्न में सप्तमेश केतु होगा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु की मीन राशि पड़ती है। किंतु यहाँ पर जो भी नए दर्शक हैं वो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि मीन राशि का स्वामी केतु होता है, ना कि जैसा आमतौर पर हम जानते हैं कि मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। यदि आप गुरु को सप्तमेश मानकर यहाँ पर फलित करेंगे तो इस विधा से आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखें कि मीन राशि का स्वामी केतु होता है और सिंह राशि इसकी उच्च राशि होती है और कुंभ राशि केतु की नीच राशि होती है। तो इसको जरा ध्यान में ले लें। और इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो इस विषय में कई बार हम विस्तारित रूप से बात कर चुके हैं। आप कृपया पुराने चैप्टर्स को एक बार देख लें। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यहाँ मीन राशि का स्वामी केतु है, इसलिए वो सप्तमेश है, और सिंह इसकी उच्च राशि है और कुंभ इसकी नीच राशि है। बस इतना ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आइए अब उदाहरण कुंडली को देखते हैं। यहाँ पर यह कन्या लग्न की कुंडली है और केतु सप्तमेश होकर छठे भाव यानी अपने भाव से द्वादश कुंभ राशि में बैठा है। और इसे यूं भी कह सकते हैं कि सप्तमेश केतु अपनी उच्च राशि से सप्तम भाव की दूरी पर बैठा हुआ है अपनी नीच राशि में। अब यहाँ पर 12वें भाव में इसकी उच्च राशि सिंह है और वहां से इसकी दूरी सप्तम भाव की है। तो यह केतु मुख्य रूप से सप्तम और द्वादश इन दो भावों को एक्टिव कर देता है। आइए अब जानते हैं कि इस स्थिति का केतु क्या परिणाम देगा। तो इन जातकों में एक अजीब तरह का उतावलापन हावी रहता है। अक्सर आप पाएंगे कि इस केतु की वजह से जातक बिना सोचे समझे काम करता है। ज्यादा सोचने का मादा उसके पास होता नहीं है और बस ये कर डालूं वो कर डालूं, इसी तरह का नेचर इनका रहता है। तो जैसा कि पूर्व के चैप्टर्स में हमने केतु के फल देने की प्रवृत्ति के बारे में बात की थी, उस अनुसार तो यहाँ पर छठे भाव को बढ़ना चाहिए था और जातक में सोचने की क्षमता होनी चाहिए थी। लेकिन वो फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यह सप्तमेश है और अपनी उच्च राशि से भी सप्तम भाव में बैठा है। इसलिए यह सोचने की क्षमता को कम कर देता है और जातक पूर्णतया द्वादश भाव के प्रभाव में रहता है। कमाना और फूकना ये इनका प्रिय सगल रहता है। कमाएगा भी लेकिन खर्चा भी दबाकर करता है। तो इन जातकों को चाहिए कि अपनी कमाई में से कुछ भविष्य के लिए भी संभाल कर रखें, इन्वेस्ट करके रखें, जो आड़े वक्त में काम आ सके। ये जो कमाना और खर्च करना, ये प्रवृत्ति आगे जाके कभी तकलीफ दे सकती है। इसलिए कुछ इन्वेस्ट करके जोड़ के अवश्य रखें, वो किसी भी रूप में हो, चाहे कोई संपत्ति खरीद लें, एफडी करवा लें और कोई शेयर इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड जैसा, यानी किसी भी तरह से थोड़ी कमाई को भविष्य के लिए भी बचाकर रखने की प्रवृत्ति डालनी चाहिए। ये जातक पशु पक्षी प्रेमी भी होते हैं,
उनका ख्याल रखने वाले भी होते हैं, उनको कोई तकलीफ कष्ट नहीं पहुंचाते, व्यवहार भी ये अच्छा रखते हैं लोगों से, जल्दी से किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, यानी अच्छे स्वभाव के होते हैं। और यहाँ केतु छठे भाव में बैठकर जातक की इच्छाओं की पूर्ति में परेशानी ही खड़ा करता है। जल्दी से जातक की इच्छाओं को बिना संघर्ष के पूरा नहीं होने देता। फिर नौकरी में भी परेशानी देता है। पहली बात, नौकरी लगने में परेशानी, नौकरी लग जाए तो उसमें मन लगने की परेशानी, और किसी तरह टिका भी रहे तो कब नौकरी छूट जाएगी इसका भरोसा नहीं। तो इन जातकों को जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम है अपना व्यापार करना। कुंडली के अन्य ग्रहों के अनुसार जो भी स्थिति बनती हो, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी हो, इन जातकों को व्यापार की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए और उसमें ये सफल भी हो जाते हैं। और इस केतु के दशाकाल में बड़े भाई बहन, ताऊ चाचे बुआ, इनसे इसके संबंध अच्छे नहीं रह पाते, और ये अच्छे भी रखना चाहे तो उनकी तरफ से इसको कोई ना कोई परेशानी खड़ी होगी ही। फिर इस केतु की दशा में जातक जो भी कार्य सोच समझकर प्लानिंग से करेगा उसमें सफलता नहीं मिलती है। चाहे लाख फुल प्रूफ प्लानिंग कर ले, लेकिन वो काम कभी पूरा नहीं होता। और इसके विपरीत यदि बिना सोचे समझे अकस्मात कोई काम कर डाले तो उसमें सफल हो जाता है। यानी इन जातकों को ज़्यादा कोई प्लानिंग करने की बजाय दिमाग में जो कार्य योजना आई उसको ऊपरी तौर पर देख समझकर यदि उसको शुरू कर देते हैं तो उसमें इनको सफलता मिल जाती है। सोच समझकर करेंगे, प्लानिंग से करेंगे, पूरा होना मुश्किल है। और जो दिमाग में आया वो कर डाला तो उसमें सफल हो जाएंगे, यह भी पक्का है। रोजगार के विषय में हम बात कर ही चुके हैं कि स्वतंत्र व्यापार में सफल होते हैं, और इसके साथ ही यदि ये अपने पैतृक व्यवसाय में भी जुड़ जाएं तो उसमें भी सफल हो जाते हैं। यानी कार्य रोजगार के लिए इनके पास स्वयं का धंधा हो या अपना जो पैतृक व्यवसाय है उसमें लग जाएं तो फिर ये सफल हो जाते हैं। शारीरिक बीमारियों की बात करें तो इस केतु के दशा काल में टांग, कमर, पांव, इनसे संबंधित कोई भी पीड़ा छोटी मोटी यह केतु दे सकता है, अन्यथा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं देता है। तो यह हमने बात की कन्या लग्न में छठे भाव कुंभ राशि में स्थित केतु के कुछ सामान्य से फलों के बारे में। और आइए अब देखते हैं कि सप्तमेश होकर अपने भाव से द्वादश स्थान यानी छठे भाव में बैठने से वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर स्थित केतु वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं करता है, क्योंकि यह अपने उच्च भाव से सप्तम होने के कारण सप्तम भाव को संभाल कर चलता है, तो उसमें कोई खराबी नहीं होने देता। और यहाँ छठे भाव में बैठकर भी छठे भाव को एक्टिव नहीं कर पाता है, और जब छठा भाव एक्टिव ही नहीं होगा तो सप्तम खराब होने का कोई कारण ही नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि यह जीवन साथी को कोई न कोई छोटी मोटी रोग बीमारी दे सकता है, अन्यथा कोई बहुत बड़ी वैवाहिक जीवन में बाधा ये नहीं खड़ी करेगा। अब यदि आपको इस केतु की दशा चल रही हो या यह केतु आपका नक्षत्र स्वामी हो और आपको इस केतु से संबंधित कोई पीड़ा हो, तो उपाय स्वरूप आप एक काम कर सकते हैं कि पक्षियों को रोज दाना डालिए। जितना पक्षियों को आप दाना डालेंगे, इस केतु से संबंधित कोई भी पीड़ा होगी वह शांत होती चली जाएगी। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।